जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग सुनकर हो सकता है कि आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। ये सत्संग वो सत्संग है जिसमें संगत आंटी जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से उनके घर के बड़े बुज़ुर्ग, उनके हस्बैंड और उनके बेटे पे गुरु जी ने अपनी कृपा दिखाई, अपनी ब्लेसिंग्स दी, कैसे उन्हें बचाया। तो ये सत्संग सुनते हैं, वो ये सत्संग करते करते खुद ही रो पड़ी। आइए इस सत्संग को सुनिए और इसका आनंद लीजिए। जय गुरु जी। खत्म किया। कह रहे पहले मम्मी हम गए, फिर हम एकदम से वापस आए, फिर हम चले गए। और जब चले गए तब एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ कि ट्रक आ रहा था आगे से। कह रहे पता नहीं कैसे ब्रेक लगी, हमें नहीं पता, नहीं तो हमें सीधा खाई में जाना था। और कार की आप फोटोज देखोगे आप मान नहीं सकते कि इसमें से शायद कोई बच के वापस आ जाएगा। और उसको हल्की सी छोटी मोटी क्रोच आई और वापस आई। और मुझे पता नहीं था, उसने बताया नहीं, बस ये बोल दिया कि मम्मा मैं आपको लेने नहीं आऊँगा, आप मैनेज कर लेना कि आप डुगरी से जैसे मर्जी घर आ जाइए। और वहाँ पे जब गए मुझे नहीं पता गुरु जी ने कैसे, इतनी गर्मी थी 7 मई को। और ऐसे मन किया कि नंगे पैर जाना गुरु जी के मंदिर। और पता ही होगा कि बसेस बहुत पीछे खड़ी होती है और इतनी गर्मी में नंगे पैर, जमीन इतनी गर्म, हमें नहीं पता कि मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गई थी। और जब आए चले तो गए, जब आने का वक्त टाइम हुआ 2-3 का टाइम, ऊपर से इतनी गर्मी। और पंकज भैया कह रहे तू जल्दी आ जा, तू अकेली रह गई है, नहीं तो हम बस चला देंगे अगर नहीं आ पाई तो। हम कह रहे वेट नहीं करेंगे। लंगर हाल से लेके बस तक मैं इतना तेज भागी। और आपको पता होगा कि वहाँ की सड़क कैसी है और नंगे पैरी भागना और ऊपर से गर्मी। मुझे नहीं पता गुरु जी मेरा क्या कष्ट काट रहे थे, उधर से बच्चे को बचा रहे थे। गुरु जी की लीला किसी को समझ नहीं आती। जब मैं घर आई तो देखा उसको, मैंने गुरु जी की इतना शुक्राना किया ना, गुरु जी आपने मुझे वहाँ बुलाया, आप गए हो ना, इसीलिए मैं बच गया हूँ वहाँ पे, नहीं तो पता नहीं क्या हो पाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक पूरा सत्संग इतनी है ना, इतनी है कि कहने को कहते हैं कि जल प्रसाद है, पर जब इस्तेमाल करते हैं ना तो उसकी महिमा को हम बखान भी नहीं कर सकते। मदर इन लॉ इतनी बीमार हुए रहते थे तो मैंने उनको चुपके से उनको डाल के दे देना कि ताकि उनको पता ना लगे। मम्मी की अब तबीयत थोड़ी सी ठीक है, वहाँ के बल्कि के एल्केमिस्ट से अब भी चल रहा है उनका इलाज। उन्होंने जवाब दे दिए थे आप घर ले जाइए और आप उनकी सेवा करो। और ये बात होगी 1.5 साल हो गया उनको, और 1.5 साल से मैं हल्का थोड़ा उनको जल प्रसाद दे रही हूँ और अब तक ठीक है। कितनी बार एडमिट भी हो जाते हैं, अब भी कल ही घर आए वापस हॉस्पिटल से, पर अब भी ठीक है। शुक्राना गुरु जी। प्रसाद से एक और है सत्संग मेरा। मेरे हस्बैंड को पीछे यहाँ पे ना 1.5 साल पहले यहाँ पे कुछ निकल गया और उनका बढ़ता इतना ज्यादा यहाँ पे ऐसे स्वेलिंग से बढ़ गई। उन्होंने चीरा दिलवाया कि क्या निकल गया, अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, उसमें कुछ नहीं था, उसमें बस। और वो इतना परेशान है, 6 महीने पूरा परेशान हुई क्योंकि उसकी पूरा बांध के रखना, उसको इतना पेन होना, उसको 6 महीने तक उनका ऐसे ही रहा। तो दवाइयाँ इतनी दवाइयाँ खाई उन्होंने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे उनको फर्क आने लग गया, उनको ये ठीक हो गया। सडनली 4-5 महीने पहले दोबारा से फिर वही हो गया। वो फिर जा रहे थे टेस्ट करवाने थे, मैं ऐसा करो, उन्होंने कोई सत्संग सुन रहे थे, उन्होंने जहाँ पे उनको दर्द था वहाँ पे वो जल प्रसाद लगाते, सेम उन्होंने भी वही किया। दवाई लेनी तो जल प्रसाद से और उसी जगह पे जल प्रसाद लगाते हैं। धीरे धीरे पता ही नहीं चला, ना कोई टेस्ट ना कोई दवाई ना कुछ, पता ही नहीं चला कि वो दर्द आज भी बिल्कुल सही, ना कोई पता ना। जय शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आपके इस वाले सत्संग में ना मुझे छोटा सा अपना जवाब मिल गया। मेरी कुछ प्रॉब्लम चल रही है और मुझे आज सुबह ना, मैं रात को नहाई तो सुबह मॉर्निंग में मैं नहा नहीं पाई। तो मैं यही माइंड में चल रहा था कि मैं वो जल प्रसाद जो डेली यूज कर रही हूँ कैसे यूज करूँ। आपने मुझे उसका आंसर जवाब दे दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं सुनती कहते हैं कि जहाँ गुरु जी होते हैं वहाँ पंडित नहीं चलते। गुरु जी कहते हैं मेरे से बड़ा कोई पंडित नहीं। मैं आज से थोड़े टाइम पहले पंडित जी के पास बहुत जाती बहुत मानना उनको, माता जी हैं वहाँ पे, उनके पास भी जाने में बहुत जाती
कि मैंने अपने बेटे के, मेरे बेटे ने बाहर जाना था, बल्कि मैंने उनसे कंसर्न करना, सारा कुछ दिखाना उनको। पंडित जी ने ये बोल दिया कि ये जा ही नहीं सकता है इसकी, आप इसकी कुंडली देखो, इसकी कुंडली तो है ही नहीं, इसमें योग ही नहीं बनता, जाएगा कैसे आप ये बताओ। आपको पूजा करानी पड़ेगी, आपको हवन कराना पड़ेगा, ये स्टोन डालो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम स्टोन भी ले आई, मैं पूजा के लिए भी एग्री हो गई। जो उन्होंने टोटके वगैरह दिए, मैं उसकी पूरी स्लिप बना के अपने घर में ले आई और गुरु जी के आगे रखी। गुरु जी आप देखो, हमने 1 वीक 2 करा, हमने सब कुछ करा, जो हमने धीरे धीरे वो बंद हो गया। हमने कुछ नहीं किया ना, मेरे बेटा माना करेंगे आप गुरु जी के साइड लगेगा ना वैसे घर में। मैं कहा बेटा फॉर्मेलिटी करा ही, मन ही नहीं किया, और वही बात हुई हमने, और उसका वीजा आज। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। कहाँ का? और अब थोड़ा सा काम हो रहा है, कहते हैं कि डेट फिक्स होनी उसमें जाना, वो हमारे गुरु जी करेंगे कि डेट कब फिक्स होगी। जय गुरु जी, शुक्राना कहते गुरु जी। हैं मेरी बहुत प्यारी दी है, तू रोया मत कर। मैं गुरु जी कहती हूँ, मेरे पापा भी आपको, मेरे माँ भी आपको, सब कुछ आपको, क्योंकि मैंने अपने पापा नहीं देखे। मैं बहुत छोटी थी, 4 साल की, जब मेरे पापा एक्सपायर थे। तो मैं इनको ये कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि आपको मेरे बाबू नहीं हो, आपको मेरे सब कुछ आप ही हो मेरे, और आपने सब कुछ देखना, मैंने क्या देखा, मैं कुछ नहीं जय बताओ ना आप क्या पहले नहीं समझते थे कि बोलो चेयर ले लिया एक अहम हिस्सा है, ऐसा लगता था, लेकिन अब लगता है कि वो जिंदगी हुआ है, अहम हिस्सा नहीं है, जिंदगी हुई है, वो नहीं तो हम कुछ नहीं। कई बार ऐसे होता है कि गुरु जी खुद आते हैं उठाने के लिए, सुबह के परसों के टाइम एकदम से करते, मेरे गुरु जी आते हैं, एकदम से आते हैं, मैं खुद चौंक गई, गुरु जी आ गए। और कल तो पूरा दिन गुरु जी इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, चरण स्वरूप के आया, उनके दर्शन हुए, उनके बेटे के पूरा होना था, बेटे का पूरा नाम आया, ए से नाम आया उनका सबूत लगाया। लेडीज बोलती हैं जेंट्स नहीं जो बोलते हुए उनके सबूत में इतने अच्छे दर्शन हो रहे थे ना पूरे, है ना पूरा कृष्ण का निशान। कितनी बातें आ रही है ना ने तो इशारा पिट पिट। गुरु जी हर पल कह रहे थे मैं तेरे साथ हर पल तेरे हैरिश को खिला रही हूँ क्या हैरिश को खिला रही हूँ क्या। तो संगत जी, आपने सुना किस तरह से उन्होंने इतने शोर होने के बावजूद भी हाँ सत्संग इतने प्यारे, इतने अच्छे ढंग से किया है और अपनी बात को पूरा बताया है। ये कैसे गुरुजी ने उनके बेटे का वीज़ा भी लगाया है, जो कि पंडित जी कहते थे कि हवन करवा लो, अंगूठियाँ पहन लो, तो गुरुजी ने किस तरह से वो सब कुछ भी ठीक किया। तो आस्था सब कुछ है। अगर आप विश्वास करते हैं तो गुरुजी आपके साथ हैं। गुरुजी के साथ कनेक्शन ज़रूरी है, जो कि आप अगर कनेक्ट होते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता जाएगा। गुरुजी अपने आप सारे रास्ते खोलते जाएंगे। संगत जी, इस तरह से अगर आप भी कोई सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने गुरु परिवार से संगत जी से शेयर करना चाहते हैं, तो आप किसी भी फॉर्म में ऑडियो, वीडियो, रिकॉर्डिंग या लिख के किसी भी फॉर्म में आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं आप भेज सकते हैं। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन, जो बेल नोटिफिकेशन है, उसे ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी नया सत्संग आए वो सबसे पहले आपके पास आए, आप उसे सुन सकें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सकें। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।